नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम कद्दू की तरकारी यानी पम्पकिन वेजिटेबल्स बना रहे हैं। तो कुछ लोग इसको मीठा कद्दू भी कहते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं हम ये सादा सी और बहुत जल्दी में तैयार होने वाली सब्ज़ी कैसे बनाते हैं। डिलीशियस पम्पकिन वेजिटेबल्स या मीठे कद्दू की तरकारी बनाने के लिए हमने कद्दू लिए हैं और उनको इस तरह से काट लिए हैं छिलकों समेत। बाज़ औक़ात छिलके जो हैं इसके बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है, आप छिलके जो हैं वो रिमूव करें या छिलकों समेत बनाएं। साथ में हमने ये एक मीडियम प्याज लिए, अदरक लहसुन काट के, मिर्चों को 2 हिस्सों में करके, और ये हरा धनिया, राई, हल्दी, क्यूमिन सीड यानी ज़ीरा, सूखी मेथी, सूखा पुदीना, कलौंजी और 2-3 इमली के दाने ले लिए। आइए चलिए देखते हैं हम किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले हमने आधा कप ऑयल गरम करके और इसके अंदर प्याज डाल दिए। प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। प्याज लाइट ब्राउन हो गई है और हम इसके अंदर ये कद्दू डाल देंगे, मीठा कद्दू। तो वह अदरक लहसुन, हल्दी और नमक मिक्स कर लिया। हल्दी नमक मिक्स करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। कुटी हुई मिर्चें, ज़ीरा, राई और साथ में ये ब्लैक सीड यानी कलौंजी डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह फ्राई करने के बाद अब हम इसमें तकरीबन आधा कप पानी डाल देंगे इसको गलाने के लिए, और मीडियम फ्लेम पे इसको रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक कि ये हमारे कद्दू अच्छी तरीके से गल जाए। पम्पकिन तकरीबन गल गए। अब हम इसको इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे अपने स्पैचुला के ज़रिए। और इसमें इमली डाल दी। इमली की जो हमने 2-3 दाने लिए थे वो डाल दिए।
ये अच्छी तरह से गल गए। अब ये हमने इनको जितने बड़े बड़े पीसेस थे कद्दू के हमने तोड़ दिए और इसके छिलके भी अच्छी तरह से गल गए क्योंकि हमने छिलकों समेत काटा था। हमारी मज़ेदार सब्ज़ी तैयार हो गई है। अब इसके अंदर हमने हरा धनिया, सूखा व पुदीना, ये सूखा पुदीना डाला हमने। और आखिर में कसूरी मेथी डाल दी। मज़ेदार खुशबू आ रही है इस सब्ज़ी में। बिल्कुल अच्छी तरह से ये पक गई है। अब ये देखेंगे क्या खूबसूरत शक्ल कद्दू की तरकारी या कद्दू की सब्ज़ी की आई है, यानी पम्पकिन वेजिटेबल्स। और अब हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे करके 3-4 मिनट तक पकाएंगे और उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। मज़ेदार, खुश जायका, खुश रंग, खुशबूदार पम्पकिन वेजिटेबल्स तैयार है और हम इसको घर की बनी हुई रोटी यानी चपातियों के साथ खाएंगे। तो आइए देखें, हम ज़रा सा चख के देखते हैं। मज़ेदार सब्ज़ी तैयार हुई है। तो अगर आपको मेरी ये बिल्कुल सादा रेसिपी पसंद आई है तो इसको आप घर की बनी हुई चपाती या फिर आप होटल की रोटी से भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप घर में अगर इसके साथ छोटे साइज़ की पूरियाँ बना के और उनके साथ खाएं तो बहुत ही मज़ेदार लगेगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स देना ना भूलें। और अगर शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर लें। और अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो, खुश रखें, खुश रहें और खुश रहने दें। अल्लाह हाफ़िज़।